उसकी कहानी एक ऐसे घर के अंधेरे कोनों से शुरू होती है जहां गरीबी हमेशा एक मेहमान की तरह रहती थी। हर दिन खाना, इज्जत और उम्मीद के लिए जद्दोजहद थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह काम करता था। उसके हाथ खुरदुरे और कपड़े फटे हुए थे। अमीर की इज्जत होती थी, गरीब अनदेखा। उसने अपने क्लासमेट्स को साफ यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखा, जबकि वह वही फटे पुराने कपड़े पहनता था। उसने अपनी फीलिंग्स के चारों ओर एक किला बना लिया था। ऐसे फ्यूचर का सपना देखता था जहां उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगी, एक सपना जो उसकी गाइडेंस लाइट बन गया। डिफाइंस का बीज बोया गया था और वह एक दिन बंजर जमीन को तोड़ देगा। अपने पिता की आंखों में उसने अनफुलफिल्ड सपनों का एक यूनिवर्स देखा। उसके पिता कम बोलने वाले आदमी थे। वह दौलत तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे उम्मीद दी। तुम ही हमारी किस्मत बदलोगे, उसके पिता कहते थे। ये शब्द एक पवित्र ट्रस्ट बन गए, युवा कंधों पर एक भारी बोझ। उसने अपनी मां को खाना छोड़ते देखा, अपने पिता को एक नई नोटबुक के लिए एक्स्ट्रा घंटे काम करते देखा। उसने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया। वह मजबूत बेटा बनने के लिए डिटरमिन्ड था, जिसकी उन्हें जरूरत थी। वह दो जिंदगी जीता था, एक अपने पेरेंट्स के लिए, एक अपने लिए। उनकी आंखों में उम्मीद, उसकी मोटिवेशन और उसका सबसे बड़ा डर दोनों थी। क्या होगा अगर वह फेल हो गया? यह ख्याल उसे किसी भी तकलीफ से ज्यादा सताता था। वह देर रात तक काम करता था, कभी अपनी मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देता था। उनके सैक्रिफाइस उसका फ्यूल बन गए, उनके सपने उसका मिशन। उसने खुद से वादा किया कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा। यह वादा बोला नहीं गया था, बल्कि हर दिन जिया गया था। उसकी जर्नी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उसके परिवार की उम्मीद थी जो आगे बढ़ाई जा रही थी। वह उनके अंधेरे में रोशनी बन गया, उनके सपनों का प्रतीक। वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका रिजॉल्व भी उतना ही था। वह उनकी उम्मीद को हकीकत में बदल देगा, चाहे कुछ भी हो। सपने फ्री होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब एग्जाम फीस उसकी पहुंच से बाहर थी, वह मजदूर बन गया। दिन में भारी सामान उठाता, रात में डिम बल्ब के नीचे पड़ता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। हर सिक्का उसके सपने की ओर एक कदम था। वह दिन में मजदूर, रात में स्टूडेंट था। उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब उसने फीस भरी तो यह एक मुश्किल से मिली जीत थी। उसने सीखा, जब दुनिया दरवाजे बंद कर दे तो अपने खुद के दरवाजे बनाओ। वह अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वह अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा था। जिंदगी सबसे मजबूत आत्माओं को टेस्ट करती है। जैसे ही उसने एक मुश्किल को पार किया, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। परिवार की सेविंग्स हॉस्पिटल के बिलों में खत्म हो गई। सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य बन गया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जो भी काम मिला वह करने लगा। हेल्पर, क्लीनर, डिलीवरी बॉय, कोई भी काम उसके लिए छोटा नहीं था। हर रुपया मायने रखता था। दिन अंतहीन मेहनत में बीत गए। रातें अपने पिता के पास चिंता में गुजरती थीं। वह हेल्पलेस महसूस करता था, लेकिन उसकी मां की खामोश रिक्वेस्ट ने उसे स्ट्रेंथ दी। वह हार नहीं मान सकता था, उसे उनका सहारा बनना था। तकलीफ की इस कसौटी ने उसके कैरेक्टर को बनाया। उसने रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज सीखा। उसके पिता की बीमारी ने उसके बचपन को जला दिया, उसे एक आदमी बना दिया। उसने जिंदगी की सबसे कठोर हकीकतों का सामना किया। स्ट्रगल दर्दनाक था, लेकिन इसने उसे बदल दिया। उसने सीखा कि जिंदगी प्रॉब्लम्स से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें रिजॉल्व के साथ फेस करने के बारे में है। एडवर्सिटी में उसने अपनी सच्ची स्ट्रेंथ पाई। घर पर निराशा ने उसे अकल्पनीय सोचने पर मजबूर कर दिया। एक विदेशी भूमि के लिए निकलना। गल्फ से दौलत के साथ लौटने वाले पुरुषों की कहानियों ने उसे उम्मीद दी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। जाने का मतलब था अपने बीमार पिता और दुखी मां को छोड़ना। जिस रात उसने उन्हें बताया, उनके छोटे से घर में खामोशी और आंसू भर गए। उसके पिता, कमजोर लेकिन प्राउड, ने अपना आशीर्वाद दिया, जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए जा रहा था। यात्रा का इंतजाम करने का मतलब था, और ज्यादा कर्ज में डूबना एक क्रूर आयरनी। जाने का दिन बहुत जल्दी आ गया। विदाई आंसुओं का एक धुंधलापन थी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उसने अपने परिवार के सपनों को आसमान में ले लिया। वह एक भारी दिल वाला युवा था, अनजाने में जा रहा था। वह नहीं जानता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा था।
लेकिन फेल होना कोई ऑप्शन नहीं था। यात्रा शुरू हो चुकी थी, अनिश्चितता में एक छलांग, उम्मीद से प्रेरित। उसने सब कुछ जाना पहचाना पीछे छोड़ दिया, विजयी होकर लौटने के लिए डिटरमिन्ड था। नीचे का शहर फीका पड़ गया, लेकिन उसका रिजॉल्व और मजबूत हो गया। वह अब एक नई जंग में एक सिपाही था, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए लड़ रहा था। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन उसका पर्पज क्लियर था। वह उन्हें निराश नहीं करेगा। वह टावरों और रेगिस्तानों की भूमि में आया, हजारों के बीच एक अजनबी। भाषा, संस्कृति, लोग, सब कुछ एलियन था। दूसरे मजदूरों के साथ शेयर किए गए एक तंग कमरे में उसने सच्ची अकेलेपन का अनुभव किया। दिन चिलचिलाती धूप में बीतते थे, रातें खामोशी में, घर की याद में। उसे अपनी मां की आवाज, परिवार के जीवन की उथल पुथल याद आती थी। घर पर वीकली कॉल खट्टी मीठी होती थी। वह अपना दर्द छिपाता था, सिर्फ आश्वासन देता था। वह उन्हें अपने अकेलेपन से बोझिल नहीं कर सकता था। यह एकांत एक खामोश जंग थी जो हर दिन लड़ी जाती थी। उसने दूसरों को वजन के नीचे टूटते देखा, लेकिन वह उम्मीद से चिपटा रहा। अपने परिवार की एक फीकी तस्वीर उसकी ढाल बन गई। उसने खुद को याद दिलाया कि वह वहां क्यों था, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए। लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि निराशा के खिलाफ थी। उसने अकेलेपन को हराने से इनकार कर दिया। हर दिन सरवाइव करना एक छोटी जीत थी। वह लड़ता रहा, उन लोगों के लिए जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। एकांत में उसने अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ पाई। एक विदेशी भूमि में उसे एक नंबर तक सीमित कर दिया गया था। एक मजदूर, एक व्यक्ति नहीं। उसका मूल्य मेहनत से मापा जाता था, सपनों या कैरेक्टर से नहीं। उसने रोजाना अपमान सहा, चिल्लाया गया, अनदेखा किया गया, मिस्कीन कहा गया, गलत आरोप लगाया गया, दूसरों के सामने बेइज्जत किया गया। उसने अपनी इज्जत निगल ली ताकि उसकी नौकरी बची रहे। सर्वाइवल का मतलब था खामोशी में अन्याय सहना। चमचमाता शहर उसकी हकीकत का मजाक उड़ाता था। उसने उनका स्वर्ग बनाया, लेकिन कभी उसका हिस्सा नहीं बना। फिर भी हर बेइज्जती ने उसके डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन इज्जत पाएगा। जिस तिरस्कार का उसने सामना किया वह आग बन गई, जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को बनाया। उसने तकलीफ को एक टेस्ट के रूप में देखा, सजा के रूप में नहीं। वह हमेशा मिस्कीन नहीं रहेगा। हर दिन वह मजबूत होता गया और ज्यादा डिटरमिन्ड। अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे अटूट बना दिया। उसे आग में ढाला जा रहा था, ऊपर उठने के लिए डिटरमिन्ड था। एक दिन उसकी आवाज सुनी जाएगी। हर स्ट्रगल में एक व्यक्ति या तो टूट जाता है या अटूट हो जाता है। उसके लिए स्ट्रेंथ चुपचाप बढ़ती गई, तकलीफ और एकांत से बनी। उसने महसूस किया कि वह सबसे बुरे से बच गया था और अभी भी खड़ा था। यह उसका टर्निंग पॉइंट था। एक शांत आत्मविश्वास जड़ पकड़ने लगा। डिसिप्लिन उसका एंकर बन गया। रूटीन ने उसे पर्पस दिया। वह सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत का एजेंट था। उसने फिर से सपने देखना शुरू किया, भागने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए। उसने लोकल भाषा सीखी, बिजनेस देखे और फ्यूचर के लिए प्लान किया। उसने घर लौटने की कल्पना की, एक हारे हुए मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक इज्जतदार आदमी के रूप में। उसके अतीत के निशान जीत के प्रतीक बन गए, शर्म के नहीं। उसने गरीबी, अन्याय और अकेलेपन से लड़ाई लड़ी थी और मजबूत होकर निकला था। सच्ची स्ट्रेंथ, उसने सीखा, एडवर्सिटी में बनती है। वह पैसा कमाने आया था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा मिला, खुद को। जर्नी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं थी, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी के बारे में थी। वह अब सिर्फ गांव का गरीब लड़का नहीं था, वह अटूट हो चुका था। सालों के सैक्रिफाइस के बाद वह घर लौटा, अमीर नहीं बल्कि विजयी। उसने कर्ज चुका दिए थे, एक नया घर बनाया था और अपने परिवार की इज्जत वापस लाई थी। वह डरा हुआ लड़का नहीं था जो गया था, बल्कि स्ट्रगल से बना एक आदमी था। उसकी सच्ची सक्सेस दौलत में नहीं, बल्कि कैरेक्टर में थी। तकलीफ ने उसे कंपैशन, रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ सिखाया था। वह एक इंस्पिरेशन बन गया। इस बात का सबूत कि हालात किस्मत को डिफाइन नहीं करते। उसकी कहानी उम्मीद और साहस का एक मैसेज है। असली विनर वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह होता है जो हर बार उठता है। हम सभी अपनी खामोश जंगों का सामना करते हैं, अपने परदेस का। स्ट्रगल में हमें अपनी सच्ची स्ट्रेंथ मिलती है। अल्टीमेट विक्ट्री लड़ाई से बचने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करने का साहस रखने में है।
वह ऊंचा खड़ा था, भाग्य का नहीं बल्कि भावना का चैंपियन। उसकी जर्नी सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि उन सभी के लिए थी जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। सच्चा चैंपियन वह है जो नीचे गिरने के बाद एक बार फिर खड़ा होता है। उसने सहना, उम्मीद करना और सबसे बढ़कर कभी हार न मानना सीख लिया था।